राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहरा स्कूल की माल्या भाटिया द्वारा कॉमर्स की छात्रा ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है और पूरे प्रदेश में अपने स्कूल का नाम रोशन किया। माल्या भाटिया ने अपनी पढ़ाई का पूरा श्रेय अपने माता पिता को दिया। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रा माल्या भाटिया ने 487 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया है। मैं बीच में ब्रेक्स लेती थी, लगातार नहीं करती थी क्योंकि इससे हमसे मतलब नहीं हो सकता था अच्छे से। अगर हम ऐसे लगातार करते हैं तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और हमें याद भी नहीं रहती है चीजें। पर मैं बीच में थोड़ी टॉपिक्स बाद ब्रेक्स लेती थी और शेड्यूल मेरा काफी टफ रहता था। जी, मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था और उन्होंने ही मुझे बताया था कि कैसे मैं ये स्थान प्राप्त कर सकती हूँ। हमें प्रिंसिपल सर ने बहुत मोटिवेट किया था और टीचर्स ने भी। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप भी अच्छे से मेहनत करके ये स्थान हासिल कर सकते हैं। ये इतना भी टफ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आज हमारी बेटी माल्या भाटिया ने एचपी बोर्ड एजुकेशन की +2 की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है और इसका मैं श्रेय बिटिया को, इसके पेरेंट्स को और टीचर्स को, जिन्होंने इस माल्या को इस तरह का माहौल प्रोवाइड करवाया कि वो अपनी स्टडी को कर सके। और माल्या ने जैसे कहा कि ब्रेक में डालने से ज़्यादा स्टडी होती है, एक्चुअली में ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्टडी रिवील करती है कि अगर आप एक बार रेगुलर पढ़ते हो तो आप उसे 15% याद रहता है। 7% पहले का, 7% बाद। अगर आप जितनी ब्रेक ज़्यादा डालेंगे आपको उतना ही ज़्यादा याद होगा। मैं इस बेटी को अप्रिशिएट करता हूँ और भविष्य में अपनी शुभकामनाएं अपनी तरफ स्टाफ की तरफ से करता हूँ ताकि ये अच्छे स्थान पर पहुंचे। और नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते कल रात से मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद घाटी में बारिश का दौर आरंभ हो गया है। घाटी में हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट देखी जा रही है, वहीं लोगों ने भी बढ़ती गर्मी से राहत ली है। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में जमकर हो रही बारिश यहां के किसान बागवानों के लिए संजीवनी बनकर आई है। लंबे समय से घाटी में बारिश न होने से जहां सूखे जैसे हालात होने लगे थे, वहीं किसान बागवानों की फसलें भी सूखने लगी थी। ऐसे में बीते कल से घाटी में आरंभ हुए बारिश के दौर से जहां किसान बागवानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं यह बारिश टमाटर, फूलगोभी और सेब की फसल के लिए लाभदायक मानी जा रही है। घाटी किसान बागवानों का कहना है कि मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में काफी लंबे समय से बारिश न होने से सूखे जैसी स्थिति हो गई थी और उनकी फसलें भी खेतों में सूखने लगी थी। ऐसे में अब जून के आधे महीने में हुई है बारिश उनकी फसलों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये जो बारिश पड़ी है बहुत ही फायदेमंद है और काफी टाइम से 4 महीने से सूखा पड़ा था और ये सेब के लिए और फसलों के लिए, अन्य जानवरों के लिए भी, घास पत्तियों सब्जियों के लिए बहुत लाभदायक है। ये तापमान तो मेरे तरफ से काफी चलना चाहिए थे, हफ्ते भर लगे बारिश तो बहुत अच्छा है और ये 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बहुत फायदेमंद है। यह बहुत गर्मी थी कुछ दिनों से पड़ी हुई और ये बारिश पड़ने से काफी राहत मिली है लोगों को, आम जनता को जो है काफी राहत मिली है। ये बारिश जो है एक सोने पे सुहागे वाली बात है, क्योंकि पिछले 4 महीने से यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। अगर हुई तो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। लोग, किसान और बागवान बहुत परेशान थे। पशु को चारे के लिए घास नहीं पैदा हो रहा था और सेब की फसल पर संकट पैदा हो गया था। ये जो बारिश आई है, लोगों ने देवताओं के पास भी प्रार्थना की और जितने भी हमारे नेट देखते रहते थे, नेट पे आता रहता था और अब जो है लोगों ने, बागवानों ने बहुत राहत की सांस ली हुई। सराज की जंजैहली से एसडीएम सब डिवीजन को थुनाग स्थानांतरण करने के दौरान हुए धरने के दौरान लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग कांग्रेस महामंत्री चेतराम ठाकुर ने की है। मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान चेतराम ने कहा कि अगर मामले वापस नहीं लिए गए तो वे फिर से आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, जिसके जिम्मेदार वर्तमान सरकार और अधिकारी होंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चेतराम ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर कहा कि सराज क्षेत्र में वीरभद्र सिंह की सरकार में एसडीएम सब डिवीजन जंजैहली में खोला गया था, जो 1.5 साल चला और जब भाजपा सरकार आई तो इस सब डिवीजन को जंजैहली से थुनाग शिफ्ट कर दिया गया, जिससे जंजैहली और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। वहां पर लोगों ने हजारों की तादाद में 52 दिन हड़ताल की और बाद में मुख्यमंत्री ने लोगों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के दौरान फैसला लिया गया था कि 12 दिन एसडीएम जंजैहली रहेगा और 18 दिन के लिए एसडीएम थुनाग में रहेगा। चेतराम ठाकुर ने कहा कि हड़ताल के दौरान लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। इस दौरान बाकी मुकदमे तो निपट गए, लेकिन 3 केस अभी भी
पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं, जिसको लेकर उपायुक्त मंडी और एसपी मंडी से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें मामले से अवगत करवाया और इन मुकदमों को जल्द वापस लेने की मांग की है। चेतराम ठाकुर ने कहा कि अगर मामले वापस नहीं लिए गए तो वे फिर से आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, जिसके जिम्मेदार वर्तमान सरकार और मौजूदा अधिकारी होंगे। ये गलत फैसला किया। कोई चीज 1.5 साल से जहां चल रही थी उसको एकाएक शिफ्ट करना ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। नतीजापन वहाँ पर लोगों ने, आम लोगों ने हज़ारों की तादाद में 5-7 हज़ार लोगों ने 52 दिन 52 डेज जो है एजिटेशन किया। एजिटेशन जब किया, लास्ट में 52 दिन जब हो गए तो मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के लिए बुलाया और जिसके लिए 19 आदमी वहाँ शिमला में गए और मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। और इस दौरान एजिटेशन के दौरान 12-15 केसेस जो है वहाँ के जो लोगों पे हुए, महिलाओं पे हुए, महेंद्र जी पे हुए, नरेंद्र जी पे हुए, वेद जी पे हुए, औरों पे भी 56 आदमी के ऊपर 12-15 केसेस हुए है। जब मुख्यमंत्री और हमारे बीच में आंदोलनकारियों की और हमारी बात जब मुख्यमंत्री से हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया, ये फैसला एलिगेबली हुआ कि 12 दिन जो एसटीएम जिंजाड़ी रहेगा, 18 दिन जो एसटीएम थुनाग रहेगा और तमाम केसेस जो हैं जिनके खिलाफ जो केसेस हुए वो वापस लिए गए। उन 14-15 केसेस में 10-12 केस तो हो गए, मगर 3 केसेस जो है अभी भी पेंडिंग रहे हुए हैं। और तो हमने इस संदर्भ में आज जिलाधीश महोदय मंडी को और एसपी मंडी के साथ बात हुई हमारी, हमने उनको अवगत कराया। पहली दफ़े हम उनसे मिले, अवगत कराया कि ऐसा ऐसा मामला 4.5 साल से चला हुआ है जिसको तुरंत प्रभाव से वापस होना है, कृपा करके हमारी मदद करें। तो जिलाधीश महोदय ने भी और एसपी साहब ने भी ऐसा हमको कहा कि सीएम मुख्यमंत्री के भी यही आदेश है हमको वापस करने के, अभी केसेस को वापस करो। तो हमने कहा जल्दी करिए, इतने लंबे इतने लोगों को, इतने ज़्यादा लोगों को इसमें खजल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। पंचकूला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में किन्नौर जिले की रितु और स्नेहा को स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे में इस उपलब्धि को लेकर समूचे किन्नौर में खुशी का माहौल है। पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किन्नौर जिला के JSW शिखर केंद्र सांगला की रितु ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में 4-1 से और स्नेहा कुमारी ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से हरियाणा के खिलाड़ियों को बुरी तरह से हराकर दोनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। जिसके बाद अब दोनों बॉक्सिंग खिलाड़ियों का अपने निवास स्थान सांगला पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया और किन्नौरी टोपी और सूखे मेवे की मालाओं से दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। जिला के सांगला घाटी में स्नेहा और रितु के स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब सांगला घाटी की मुख्य बाजार में पारंपरिक लोक नृत्य और गीत संगीतों से दोनों खिलाड़ियों के साथ ग्रामीण मिलकर नाच गा रहे हैं। जोगिंद्रनगर की तहसील क्षेत्र लड़भड़ोल के गांव सपड़ोह की पंचायत खुडे के उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1 साल से ताले लटके हुए हैं। यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है। यह गांव लड़भड़ोल से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 1250 के करीब है। लोगों को कभी कोई छोटी चोट भी लग जाए या बीमारी लग जाए तो लड़भड़ोल या बैजनाथ जाना पड़ता है। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर उपमंडल की तहसील क्षेत्र लड़भड़ोल की पंचायत खुंडे के उप स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 1 साल से ताले लगे हुए हैं। यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है। आजकल गांव के लोग वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र में ताले लटके हुए हैं और वहां पर कोई भी दवाई देने वाला नहीं है, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर एक महिला कर्मचारी की तैनाती की गई थी, लेकिन महिला की डिलीवरी होने के कारण वे भी छुट्टी पर थी। गाँव के सभी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द स्टाफ की तैनाती की जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र सपड़ों में जो सेंटर है वहाँ पे कोई विभागीय कर्मचारी नहीं है। 1 साल से जो यहाँ
हेल्थ वर्कर था वो, उसकी डिलीवरी हुई है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं आया हुआ है। तो मैं विभाग से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ जो बीमार पड़े हुए लोग, उनके बारे में सरकार कुछ सोचे ताकि ये समस्या हमारी जो है दूर हो सके। मैं कई दिनों से यहाँ पे एलोपैथी डिस्पेंसरी हमारी इसके बीच में है, सारी पोस्टें वैकेंट है, खाली है। कोई भी यहाँ पे इस डिस्पेंसरी में सेवा के लिए कार्यरत नहीं है। कई बार हमने गवर्नमेंट को भी सूचित किया, विभाग को भी सूचित किया, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है। कोई सुनाई नहीं कर रहा है कि यहाँ भी लोग रहते हैं, उनको भी कोई कभी घटना घट रही है, कोई उनको फर्स्ट एड मिले। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।